हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग घर में रह रहे होगे और जो भी गाइडलाइंस बताई गई हैं उनको फॉलो कर रहे होगे और अपने आप को सेफ़ रख रहे होगे, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, जैसा आप सभी लोग अवेयर हो। तो मैं आज ये एक छोटा सा वीडियो मैसेज जो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ या शेयर करना चाह रहा हूँ, उसमें मेन जो इशू है वो ये है कि मैं, आप सभी जैसा जानते हो, क्लास में मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि for me, to being in a class or during the lecture, it is a kind of prayer, it is a kind of divine thing which I used to do, which provides me kind of energy, motivation, enthusiasm, or it is the one of the key ingredient for me to be at ease, or what I like to do, what is I'm passionate about it. So दैट इज़ द वाई आई कुड नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी। और पिछले लगभग 50 से 60 दिनों में या लगभग 2 महीने में एक भी मैंने क्लास नहीं लिया, जो कि मेरे लिए शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल, या एक कहें एक तरीके से मेरा जो एनर्जी लेवल है वो भी काफ़ी लो हो गया है। और मैं कई बार थोड़ा सा डीमोटिवेटेड या लेस एंथुजियास्टिक इस तरीके से फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि आपसे मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ और आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि डेफ़िनेटली ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है। जैसे आप सभी काफ़ी सारे लोग परेशान हो, कुछ मैसेजेस से मुझे पता चला कई सारे लोगों के पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है। और उस पर मैं हूँ कि कई सारे असाइनमेंट्स आपको दिए जा रहा हूँ, कई सारे वीडियो लेक्चर्स आपसे शेयर कर रहा हूँ, कई तरह की चीज़ें, ई बुक्स, पीडीएफ फाइल्स आपको शेयर कर रहा हूँ आपसे। बहुत सारे जो रेगुलर क्लासेज में मैं 10 क्वेश्चंस या एक लिमिटेड क्वेश्चंस का असाइनमेंट देता हूँ, मैंने इस बार कुछ अलग तरीके से असाइनमेंट प्रिपेयर किया। शायद मैं खाली था इसलिए, या थोड़ा समय था मेरे पास, तो मैंने शायद अब तक का सबसे लंबा असाइनमेंट आपको दिया क्वेश्चंस के मामले में। तो मेरा मेन मोटिव ये था कि कैसे भी करके आपको थोड़ा सा इंगेज रखूं, क्योंकि मेरा ये मानना है या मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है अभी तक कि यदि आप सबसे ज़्यादा परेशान हो या आप किसी भी ऐसे टाइम पे हो, यदि आप पढ़ाई करते हो, स्पेशली कुछ नई चीज़ें सीखते हो, तो उसके बाद का जो फीलिंग, यदि आप कभी आपने गौर किया हो, यदि आप आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट या जितना भी आप कैपेबल हो पढ़ने के लिए, या वीडियो देखते हो या किसी अदर कोई ऑडियो सुन करके यदि आपको कोई नई चीज़ पता चलती है 10 से 15 मिनट में या 5 मिनट में या 2 मिनट में, जैसा भी आजकल अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं बहुत सारे लोग, तो आप देखते होगे कि जैसे आपको कोई नई चीज़ पता चलती है, आपका जो मेंटल स्टेट होता है वो एकदम ही डिफरेंट होता है। एकदम आपको लगता है कि वाह, ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी अभी तक। तो शायद ये मौका हमें मिला है, हम सभी लोगों को मौका मिला है ऐसी ही नई चीज़ों से इंटरेक्ट करने का, या एक तरीके से फ़ेस टू फेस होने का। अदरवाइज़ ना तो हमारे पास कभी इतना टाइम होता, ना हम कभी इस तरीके की चीज़ों के बारे में सोचते। जैसे बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं भी आप लोगों के लिए जो भी कंटेंट भेज रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना कम से कम कंटेंट हो, जितना इफ़ेक्टिव कंटेंट हो, वही भेजूँ। लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ इंटेंशनली भी मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा कंटेंट भेज रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा जब आपके पास फ्री टाइम हो, किसी का जैसे इंटरेस्ट बन जा रहा है या फ्लो बन रहा है पढ़ने में, तो वो कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें जान सके कि क्या हो रही हैं, कैसी चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए आप जब भी आपको लगे कि बहुत परेशान है, तो कुछ नई चीज़ें सीखने की ज़रूर से कोशिश करें। मैं यही कर रहा हूँ आजकल। मैं भी नए प्लेटफॉर्म्स पे कई सारे कोर्सेज़ मैंने ज्वाइन किए हैं, उनको कोशिश करता हूँ टाइमलाइन के साथ चलने की, जो कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि टीचर बनने के बाद वापस पढ़ना, असाइनमेंट करना, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। आप समझ सकते हो कि यदि आपको अभी भी मुश्किल लग रहा है कि आप स्टूडेंट लाइफ में हो और स्टूडेंट के उसमें ही इतना मुश्किल काम है, तो बीइंग अ टीचर, जो पिछले कई सालों से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, वो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा हूँ, या असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं कोशिश कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, चैलेंजिंग है, अच्छा लग रहा है। उन दिनों को याद करके ऐसे याद आ रहा है कि हाँ, उस टाइम पे हम कैसे असाइनमेंट करते थे, कैसे। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहो, क्योंकि एक ये मौका है जिसमें पढ़ाई के अलावे की चीज़ें, जो भी आप स्किल डेवलप करना चाहते हो, जैसे बहुत लोगों की शिकायत है कि इंग्लिश
नहीं बोल पाते हैं या नहीं अच्छा आता है मौका, नहीं अच्छे से लिख सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में मैं चाहूँगा कि जहाँ भी मौका मिले, क्योंकि इस समय घर पे भी मोबाइल यूज़ करने के लिए कोई टोकने वाला नहीं है, या जहाँ भी जिसके पास ही मौका मिल रहा है, दिन रात जैसे भी मौका मिले आपके पास, यदि मोबाइल इंटरनेट के प्रॉब्लम्स हैं तो आपके पास कोई बुक्स होंगी, पुरानी किताबें होंगी, या फिर न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप, जिसको कि यदि आप पूरी तरीके से आप न्यूज़पेपर ही पढ़ोगे तो शायद उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि अच्छा ये भी हो रहा है, ऐसा भी होता है। तो इस टाइम का मेरे हिसाब से जो मैं जिस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहा हूँ सबसे अच्छे तरीके से, वो यही है। तो आप भी उसी तरीके से यूटिलाइज़ करो। अ, मतलब ये एक वे हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये इसी तरीके से यूटिलाइज़ करो, एक ये वे है। बाकी आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हो या जो भी तैयारी करना चाहते हो आगे के लिए, तो जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो कर सकते हो, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं वो डीमोटिवेट होने का कोई मौका है नहीं। डीमोटिवेट होने के लिए तो आप किसी भी समय डीमोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन इस समय ज़रूर से मैं चाहूँगा कि नई चीज़ें जो आपका मन करता हो, कुकिंग में, डांसिंग में, सिंगिंग में, आपके पास पूरा टाइम है। जैसे मन कर रहा हो, जिसको सिर्फ सोने में मज़ा आता हो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार सो भी सकते हो, जिसका जल्दी उठने का मन नहीं करता है, तो जितनी भी चीज़ें आप एक्सप्लोर करना चाहते हो अपने बारे में, अपनी चीज़ों को लेकर के, वो भी आप कर सकते हो, जो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अब आप देख रहे होगे कि मुझे मौका मिला लेक्चर देने का और मैं शुरू हो गया। तो आई थिंक मैंने सोचा था कि सिर्फ 2 मिनट का ही वीडियो रिकॉर्ड करके आपको, या 2 मिनट का ही एक वीडियो मैसेज बना के भेजूंगा, लेकिन टीचर होने का जो सबसे बड़ा एक आइडेंटिटी है हमारी, कि यदि मौका मिल गया क्लास लेने का, जैसा आप जानते भी होगे कि क्लास में मैं हमेशा ही तभी क्लास छोड़ता हूँ जब अगला टीचर आकर के 2-3 बार नॉक कर देता है, या अगले जो फैकल्टी होते हैं वो 2-3 बार आकर के बता देते हैं कि सर जब आपके लेक्चर का जो टाइम था, वो अलॉटेड टाइम वो पूरा हो चुका है। लेकिन क्या करें, मन ही ऐसा है, आप लोगों के से बहुत लगाव रहता है बच्चों से मेरा, तो इसलिए मैं हमेशा उस चीज़ को मिस कर रहा हूँ पिछले 2 महीने से बहुत ज़्यादा। होप सो जल्दी से लॉकडाउन खुले और कॉलेज में हम सब लोग मिलें और फिर से वही सारी बातें, आपकी क्वेरीज़, और उसको भी हम लोग कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।